हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 20 रुपए का शेयर है, 2.5% का फॉल। बाजार अच्छे मूड में था आज, फिर भी गिर आउट क्योंकि इसके आज रिजल्ट्स आए और नतीजे इसके तकरीबन 1:30 बजे आए। और जैसे ही नतीजे आए एकदम से यहाँ पर फॉल देखने को मिला, और क्योंकि भैया बहुत ही गंदे रिजल्ट्स आए इनके। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज 2.5% का फॉल आज देखने को मिला। एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 12.5% का फॉल है। हालांकि ये लगातार गिर रहा था, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी आई थी। यहाँ पर 18 पे गया था, तेज़ी दिखाई और 21 पे चला गया ये। लेकिन आज जैसे ही नतीजे आए गिर गया। रिजल्ट से पहले की तेजी थी, बाद में भाई साहब मेजर फॉल देखने को मिला। और शायद अभी ये जो गिरावट है ये कुछ टाइम और गहरा सकती है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 37% का मेजर फॉल है। और जब भी कोशिश करी तेजी दिखाने की, देखो तेजी आती है, ठीक है, 15-20% का ये अपसाइड दिखा देता है, लेकिन बाद में उससे ज़्यादा का फॉल आता है। फिर से अटेम्प्ट करता है, फिर उससे ज़्यादा फॉल आता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर उससे ज़्यादा फॉल आता है। तो ये देखने को यहाँ पर तो मिल रहा है। देखो लगातार यहाँ पर गिरावट कह लो, फॉल कह लो, वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन तो नहीं है यहाँ पर। और नंबर्स भी जो है वो बहुत ही ख़राब है। अगर रिजल्ट की तरफ चले तो इनके भाई साहब आप देखिए, इनकम पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम है। तो भैया जो इनके रेवेन्यू कह लो, फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, टोटल इनकम कह लो, वो लगातार गिर रही है। सिर्फ 870 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, जो कि पिछले साल 1250 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। तो कम है। इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 900 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले भी कम है ये। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो वो दूर दूर तक नहीं है। इस बार भी नुकसान हुआ है, 270 करोड़ का लॉस करा है इस कंपनी ने, जो कि पिछले साल 230 करोड़ का लॉस था, उसके मुकाबले नुकसान बढ़ा है यहाँ पर। इससे पहले के क्वार्टर में 260 करोड़ का लॉस था, तो उसके मुकाबले भी लॉस बढ़ा है। तो देखा जाए तो भैया इनकम बढ़ नहीं रही है, बल्कि घट रही है। और प्रॉफिट तो है ही नहीं, और नुकसान था पहले भी और अब ये बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत है इस कंपनी में। और उसकी सबसे बड़ी वजह भाई साहब इनकी, आप देखिए यहाँ पर कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं इनके। और ये एक मेजर कंसर्न इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो एम्प्लॉय कॉस्ट तो हर साल बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस देखोगे तो वो तो 133 करोड़ पे आ गया, जो कि पिछले साल 103 करोड़ का था। तो वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, जबकि इनकम नहीं बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं। हालांकि खर्चे बढ़ नहीं रहे, खर्चे अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें तो वहाँ पर घटे हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब कुछ बनाया ही नहीं है तो मटेरियल कहाँ से यूज़ होगा, ठीक है। तो वो तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो खर्चे एम्प्लॉय वाले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखो तो वो यहाँ पर इनकी बढ़ रही है, तो वो दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। इवन पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है इनकी, वो भी एक बड़ी बात है। अदर एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ते हुए हमें नजर आए हैं। तो यही वजह है कि लॉसेस इनके बढ़ रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात है, कंपनी जब प्रॉफिट कर ही नहीं रही तो नेगेटिव में ही इसका पी रेशियो होगा। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो ये लगातार गिर रहा है, बद से बदतर हो रहे हैं अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो। यहाँ पर 2022 में जहाँ रेवेन्यू 1730 करोड़ का था, वो घट के 1720 हुआ, फिर घट के 1580 हुआ, फिर घट के 1420 हुआ, फिर घट के 1380, फिर और घटा 1250। मार्च में उम्मीद जगी, बढ़ गया था रेवेन्यू 1475, लेकिन जून में अगेन घट गया और लो चला गया 1000 करोड़ का। सितंबर में तो ये और घटा, 900 करोड़ से भी नीचे चला गया, और अभी ये और कम हो गया 870 करोड़। हो क्या रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट है नहीं, लॉस है, और बढ़ रहा है लॉस अगर आप देखोगे तो। और ये सबसे बड़ी मेजर इश्यू मेरे हिसाब से इस कंपनी में है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग देखो 75% की है। प्रमोटर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वही इनके करता धरता है। इस कंपनी के लिए अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वही कि रिलायंस का पैसा है इनके पास,
और रिलायंस कोशिश थोड़ी बहुत कर रहा है, ठीक है, लेकिन डेट इनके ऊपर ज़्यादा है और डेट को चुकाने के लिए भी रिलायंस ने पैसा इन्फ्यूज़ करा था। उस टाइम पे शेयर में तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट है, क्योंकि नंबर्स में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। खबरों में चलो रिलायंस ने पैसा डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन नंबर्स में भी तो वो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत कम है, 0.08% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.34% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईज 2.44% का स्टेक लेकर बैठी है, और जो रिटेल यहाँ पर प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वही है 17.02%। 17% से भी ज़्यादा का स्टेक वही लेकर बैठे हैं, छोटे इन्वेस्टर वही फंसे हैं यहाँ पर 1 साल से। अदर पार्टीज 5.13% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ की, तो ये वो कंपनी थी जो दिवालिया हो गई थी, ठीक है। इसको NCLT में से खरीदा गया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, और कोविड के टाइम पर एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई, 55 रुपये पर शेयर गया था। उसकी वजह थी कि कोविड के टाइम पर जिसकी सबसे ज़्यादा नीड थी PPE किट वगैरह, वो इन्होंने बनाना शुरू करा था, और इस खबर का ऐसा असर हुआ कि लगातार भागता गया और ये भी कि कंपनी दिवालिया थी और अंबानी ने इसको खरीदा है, उसका भी एक यहाँ पर असर पड़ा। लेकिन बाद में वही हुआ, फंडामेंटल्स के आधार पर चीज़ें काम करती है और इनके फंडामेंटल उतने अच्छे थे नहीं, तो लगातार गिरा। कोशिश करी संभलने की, मेजर फॉल आया, बड़ी रफ्तार दिखाई इसने और मेजर फॉल यहाँ पर चल रहा है। जो इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर है वो कह सकते हैं कि 17-18 रुपये के आसपास ज़रूर है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 12 रुपये के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनिशियल तौर पर। अगेन कंपनी के नंबर बहुत ख़राब है यहाँ पर, और अगेन मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले क्वार्टरों में शायद ये नंबर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आए तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन जब तक नतीजों में इंप्रूवमेंट नहीं आता मेरे हिसाब से इस कंपनी में, यहाँ पर यही होगा कि अगर बीच बीच में कोशिश करेगा ये 10-12% की तेज़ी दिखाने की, वापस गिरावट देखने को मिल जाएगी। फंडामेंटल तौर पर इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। तब तक मेरे हिसाब से जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, दूर बैठो और तमाशा देखो। कंपनी देखो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी ज़रूर है, और गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, इंसेंटिव वगैरह भी दे रही है, ठीक है। हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज़ अभी उस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ जिसको इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन अगर ये अपना प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये भी उस लिस्ट में शामिल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है इनकी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूँगी, देखो दिक्कत है यहाँ पर। हालांकि ये इंडस्ट्रीज अच्छी है, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, उसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से बांग्लादेश हमेशा फेमस था पिछले कुछ टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लेकर, लेकिन बांग्लादेश की जब हालत ख़राब हुई तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चीज़ें बेहतर होगी इंडिया के लिए, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर, अगर इसके नंबर्स अगर आप देखो तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे। हर क्वार्टर में लगातार गिरावट आ रही है, इनके प्रॉफिट्स तो बढ़ ही नहीं रहे बल्कि इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है, प्रॉफिट की जगह लॉस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, इंतजार करें कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट बन जाए। इनिशियल सपोर्ट जो है वो 17 रुपये के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 12 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।